अगर मैं आपसे कहूं ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग से आप क्या मतलब समझते हैं? ग्रूमिंग से आप समझेंगे सुबह उठकर तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, बाल बनाना, तैयार होना और कहीं के लिए निकल जाना। दोस्तों, ये जो ग्रूमिंग शब्द है इन दिनों यूके में एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूं। ग्रूमिंग असल में वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है कि वहां की जो वाइट गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाने का काम कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी लोग। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 साल पुरानी बात मैं आज क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले 20 सालों से इसे तरह तरह से दबाया जाता रहा, लेकिन अब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऋषि सुनक और वहां की जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने देश की लड़कियों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। कैसे चल रहा है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुछ पाकिस्तानी युवक हैं जो टारगेट करते हैं ऐसी वाइट गर्ल्स को जो कि स्कूलों में हैं, टीनेज में हैं, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में हैं। ये उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, इन्हें स्कूल के बाहर लिफ्ट देकर, कभी कोई गिफ्ट देकर, कभी किसी बहाने से बात करके, फिर मामला चॉकलेट और रोजेस तक पहुंचता है और चॉकलेट और रोजेस से पहुंचने के बाद मामला इश्क जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे छिपी होती है घिनौनी चाल। और होता यह है कि ये उन नादान उम्र की बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और फिर धीरे धीरे वो इनके चंगुल में ऐसी फंसती जाती हैं कि फिर इनके कज़न, फिर उनके गैंग के लोगों के बीच उन्हें परोसा जाता है और मना करने पर कई बार उनको ख़त्म तक कर दिया जाता है। ऐसा पहला मामला 2003 में सामने आया था, लेकिन जब जब ये मामला वहाँ पर उठता है तो इसे दूसरा रंग दे दिया जाता है। कहा यह जाता है कि हम ब्राउन स्किन के लोग हैं, हमारे रिलीजन के नाम पर, हमारे देश के नाम पर हमको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब वहाँ पिछले 20 सालों से चल रहा है और अभी तक इसे कभी रेसिज्म का कलर देकर और कभी किसी धर्म विशेष के खिलाफ चल रहे अभियान का कलर देकर इसे दबा दिया जाता है। लेकिन अब वहाँ की सरकार इस बारे में कमर कस चुकी है कि वो इन घटनाओं को होने से रोकेगी। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि ये जो वहाँ के स्कूल्स हैं उनके बाहर चक्कर लगाने शुरू करते हैं, लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें बार बार दिखते हैं, मिलते हैं, बात करने की कोशिश होती है, 1-2 बार लिफ्ट दी जाती है, उनसे दोस्ती बढ़ाई जाती है, उनका विश्वास जीता जाता है, उनके करीब आया जाता है, उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि आप ख़ास हैं, आप स्पेशल हैं। वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने के बाद इन्हें अपने पहले किसी दोस्त के सामने परोसा जाता है, कभी कज़न के सामने। और ये सब के सब जो पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर आप ग्रूमिंग इन यूके टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि ग्रूमिंग का मतलब क्या है। दोस्तों, पिछले कुछ समय के दौरान वहाँ की कुछ सिख फैमिलीज़ भी सामने आई हैं, कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे परिवार की बच्चियों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ बहुत खुलेआम चल रहा है और पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे यूके में भी दर्शक हैं जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, और इसीलिए मैं ये कहानी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बाहर क्या क्या होता है। पिछले 20 सालों के दौरान जब जब ये मामला उठा, हर बार ये कहा गया कि देखिए, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो ब्राउन स्किन के हैं, हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है, हमें दबाने की कोशिश हो रही है। और आज की तारीख में जब पाकिस्तान से इस मामले में जवाब मांगा गया है तो पाकिस्तान वही रोना रो रहा है कि हमारे लोगों ने भी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपकी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में हमारे लोगों का बहुत हाथ है। और तमाम तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही हैं और अभी भी की जा रही हैं। पाकिस्तान अपनी गलतियाँ मानने को तैयार नहीं है। यूके में बहुत सी लड़कियों का भविष्य ख़राब हो चुका है। बहुत सी लड़कियाँ 18 साल की हों इससे पहले ही उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इस संबंध में ये जो यूके के छोटे शहर हैं वहाँ पर ये सब हो रहा है और बड़ी तादाद में हो रहा है। मैं आज अपने मंच पर इस बात को पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले काफ़ी समय से इसके बारे में पढ़ रहा था। मेरे कई करीबी लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया।
फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। ग्रूमिंग। पहले तो मुझे लगा कि ग्रूमिंग का मतलब तो ये होता है कि आप तैयार होकर निकलें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ग्रूमिंग का अर्थ यूके में बदल गया है। ग्रूमिंग नाम से यूके में लोग घबराने लगे हैं, दहशत में आने लगे हैं, क्योंकि ग्रूमिंग एक नई तरीके से सामने आई है। अब आप सोचिए, किसी के घर की लड़की जो क्लास 7th 8th में पढ़ती है, 9th में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है, उसे कोई पाकिस्तानी युवक आकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और फिर क्या होता है कि उसके साथ गलत काम भी किया जाता है और उसकी मनोस्थिति ये हो जाती है कि उसे लगता है कि वो अकेली पड़ चुकी है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है, और फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और फिर कई लड़के उसके साथ वो गलत काम करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के लोग ही इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के युवकों के नाम ही सामने आए हैं, और ये सब कुछ पिछले कई सालों से वहाँ पर चल रहा है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है और वहाँ रह रही वाइट गर्ल्स के साथ ये करती है। और अब तो कुछ सिख फैमिलीज़ और हिंदू फैमिलीज़ भी सामने आ चुकी हैं जिन्होंने बताया कि उनके साथ ये हुआ है। इस समय एक NGO भी वहाँ पर सक्रिय है जो स्पेशली इन सिख परिवारों के साथ जाकर मिलती है वो NGO की टीम, और उन्हें बताती है कि आप अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, उन्हें बता कर रखें। उन्हें अगर कोई इस तरह से अप्रोच करता है तो वो सीधे तौर पर मना करें, घर पर आकर बताएं ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का सहयोग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कच्ची उम्र होती है उसमें आप नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला जो आपको अप्रोच कर रहा है उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसके पीछे उसकी कौन से काले इरादे छिपे हुए हैं। और ये बात इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि कई बार ऐसी चीज़ों का जिक्र लोग सामाजिक शर्म की डर से नहीं करते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि जिनके साथ जाने अनजाने ऐसी हरकत हो रही हो ऐसा ना हो। मुझे इस घटना को बताते हुए याद आता है अजमेर में हुआ वो वाक़या जिसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि किस तरह अजमेर के एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ वो सब हुआ था आज से कई दशक पहले, लेकिन आज ये यूके में हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है और ये सुनियोजित ढंग से हो रहा है, बिल्कुल तैयारी से हो रहा है। इसके पीछे गलत मंशा, गलत इरादे छिपे हुए हैं और एक ही देश के लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बातें अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की नज़रों में भी आ चुकी हैं और उन्होंने भी कमर कसी हुई है कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। अब ऐसे लोगों के खात्मे की तैयारी है। दोस्तों, आज हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं, क्योंकि भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम की सोच पूरी दुनिया को दी है, और इसी वसुधैव कुटुंबकम की सोच के तहत मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप यूके में रहते हैं या आप मेरे वीडियोस यूके में देख रहे हैं तो इन वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि ऐसी बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें और वो अपनी बच्चियों को गलत हाथों में पड़ने से रोक सकें। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं ऐसा कहीं कुछ होते हुए देख रहा हूं तो आप लोगों को आगाह करूं, ताकि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो और आप बहुत से लोगों को बचा सकें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताइए ज़रूर कि क्या कुछ आपके आसपास चल रहा है, और साथ ही मुझे बताते रहिए कि आगे आप और किन टॉपिक्स पर मेरी बातें सुनना चाहते हैं।